तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा ना, नाश्ता वही गद्दारी कर देता। तुम्हारी बेटी का अच्छा रिश्ता आ जाए, आंख बचे कह रहे कहाँ कंजड़ों से मिल गया, अच्छा घर मैं दिलवाऊंगा, बस रहने दो। मार गया जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा, जो तुम्हारे साथ में पहले लोग ऐसे थे और अब ऐसे हैं, और औरतें तो इतनी फेफड़े इनके हसद के मारे काले हो गए। किसी की बेटी की शादी रिश्ता हो जाए, छूटते कह रहे कि हवाई असर है, जिन्हें कुछ भी नहीं कहे उसके गांव में बदनामी हो रही है, बात बना के खड़ी कर दी। अपने आप को संभालो, पहचानो, मर्द बनो, मर्द। ये मैं मानता हूँ पहले लोगों में इल्म इतना नहीं था, मगर यार ईमानदारी थी, बेशक ईमानदारी थी। और अब तो ना अगर मुफ्ती भी बन जाए तो गद्दारी साथ में ही चल रही है। अल्लाह माफ फरमाए। सही बता रही हूं मैं ऐसे ये हुसैन पाक से मोहब्बत हो सकती है? पहले यार किसी की बारात वालों के लिए वेटर करने ही नहीं पड़ते थे, मैदान लगा पूरे मोहल्ले के लड़के ये सारे लग जाते थे, चलो भाई लड़कों खाना खिलाओ, चलो भाई पानी पिलाओ बारात को, पूरी बारात। और इतना खाते थे, तुम्हारी तरह नहीं 2 लुक़मे खाए कोई करे फिर पेट पकड़ के, ये लोग खाते थे, वैसे काम करते थे, वैसे ताकत थी। और औरतें, पुरानी औरतें, ये 8-8 बच्चे होते थे इनके, 10-10 बच्चे होते थे, मगर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। भैंस पालती थी, मशीन खींचती थी, मशीन ये छत पे लेके इतना बड़ा बोझ सर पे लेके चढ़ती थी ये पुरानी बहन मेरी। और अगर मकई होती थी ना तो अपने हाथों से कूटती थी, अरहर अपने हाथों से। पूछो इन लोगों से, ये सारे सुर्ख सफेद, अगर धूप में बैठती थी ना तो इसके गाल ऐसे हो जाते थे जैसे खून छलक रहा, सुर्ख सफेद। इसको बोलते खूबसूरती। और अब तो ऐसे है जैसे कपड़ा निचोड़ दिया आज की लड़की, कब जैसे चिट्टा कपड़ा। अब जा रही है तो लाल कलर लग रहा है, लाल कलर लग रहा है, ये बनेगी खूबसूरत। अब लगाती फिर रही है लाल कलर। अब तो लाल भी खत्म हो गया, ऐसी लगती है बार जैसे कोयले खा गई है, काली लाली। अब लाली नहीं रहे, काली हो गई, जैसे बिल्कुल काले पहले की औरतें थी। अब तो कोई औरत ऐसी नहीं जो हॉस्पिटल नहीं जा रही। सबसे बड़े ससुराल वाले वो दुश्मन होते हैं जो उनकी बेटी से काम करा रहे हैं, और ये पता नहीं है अगर लड़की काम करती रहेगी तो हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। लोग पहले जिम करते थे, कोरोना या बीमारी ये जो सांसें फूल रही है, फाय कर रही है, सिल पे इन्हें 1 किलो मिर्च दे दो, लाल मिर्च दे दो, धनिया दे दो, सारे मसाले दे दो, और जब ऊपर बैठ के ऐसे करके जब पीसेगी ना उसकी धांस जाएगी, जरा फेफड़े तो खराब हो जाए इसके, सारी अंदर की बीमारियां निकल के भाग जाएंगी। मसाले इनसे पिसवाओ, चटनी इनसे पिसवाओ, ये सारे करे उस पे डबल बेड पे लेटिए, कह रही सुन रहे मोमोज लिए यो मोमोज, अब खाएगी मोमोज। क्या बात समझे? अब कारी जमीन चौमिन ले आइए, अब कारी साहब लट्टू घूम रहे हैं, अब खिला रहे हैं चौमिन। ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इन्हीं को कह सकता हूँ। अब आ रही है, अब बेचारी जो बूढ़ी माँ है वो बैठे बैठे चल रही है कि देखो मेरे दौर में क्या था, ये क्या कर रही है। मसालों का खिला होटल का खिला बोल रही है। वैसे इसका मुंह खुलता नहीं है नमाज पढ़ने को, और जब सोट बता दे खाएगी तो इतना बड़ा मुंह खोल कर बर्फ के अंदर। और ये लट्टू मेरी बीवी बड़ा प्यार प्यार है, ये बर्बादी है, ये नफरत है। अगर उसकी जिंदगी से मोहब्बत होती तो उसे आगे बढ़ाती। और अब तो ना मर्दों के पास बैठते ही नहीं है, औरतों के चूल्हों पे बैठते हैं, कमरे में पड़े रहते हैं 24 घंटे। मतलब औरतों के पास तो बातें भी वही औरतों वाली। पहले ये लोग बैठकों में बैठते थे, बहादुरों की बातें करते थे, दास्तान होते थे, होते नहीं होते तो इनके सीने चौड़े होते थे, वैसे इनका हौसला होता था मर्दों वाली। अब तो सब ऐसे चल रहा जैसे औरत बिल्कुल
बना दिया, उसी के पास खा रहा, पी रहा, सो रहा, झूठा खा रहा, खिला रहा, चूल्हे पे पड़ा, रात को पड़ा, दिन में पड़ा, समझे, उस कुंडे से निकल ही नहीं रहा। तो मर्द कहां से बने? जो जिस हाल में रहता वैसे हो जाता नहीं हो जाता, वो वैसे हो जाता नहीं हो जाता। पहले लोग ना सुनते थे, एक एक ने 10-10 से लाठी चलाई तो सोचता था यार मैं भी तो हूं, और अब तो SMS लिख दिया, सुनने मेरे सर में बहुत दर्द है, खाना लिए बात उधर से तू मत घबरा, ये बता चंगेजी लाऊं या क्या क्या नाम है यार, मैं समझे, मुझे होटल के इतना नाम याद नहीं। हाँ, चिकन टिक्का मुफ्ती साहब को याद, बोले चिकन लग रहा है ये फंस चुका है एक आध मरतबा, बोले चिकन टिक्का चंगेजी, अब आया चंगेजी बैठ के खा रहा है, अब फिर लिए फिर रहे पेट को, अब खाएगा लॉलीपॉप। अल्लाह के वास्ते सब हंसने की बातें नहीं, अपने आप को तैयार करो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बना। अब्बा के पास बैठा करो, मशवरा लिया करो, भाइयों के पास बैठा करो। हजरत सगे भाई है ना, सगे भाई बराबर कमरे में 8-8 दिन हो जाते, एक दूसरे के काम को नहीं पूछते, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या कर रहा, एक दूसरे की तकलीफ परेशानी को नहीं पूछते। बात या तो बीबी है या मोबाइल है, या तो बीबी है मोबाइल है। एक दस्तरखान पे 2 सगे भाई अगर बैठे हो ना तो दोनों अपने SMS लिख रहा है और खाना चल रहा है, एक दूसरे को पूछने को नहीं यार। खैर खबर गांव की खबर हो, मर्दों वाला काम करो, आगे बढ़ो। तुम कोई औरत थोड़ी जो कुएं में घूम कर रह जाओगे, मर्द है बर्दाश्त कर, हर एक की बीवी को तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कह रहा था अगर 2 आंसू निकल गए, इसे जाड़ा चढ़ रहा, बोतलें चढ़ रही, बोले क्या बात निकली, बोले बीवी रो दी थी, SMS आ गया था रोने वाला। मर्द हो, सीना चौड़ा करो, बाप के पास बैठा करो, माँ के पास बैठा करो, भाइयों के पास, गांवों में जो मुअज़्ज़ज़ है उनके पास, जो बहादुर हैं उनके पास, समझे, इमामों के पास, आलिमों के पास, उनकी इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, बड़े भाई की इज्जत करो, उनके बच्चों से, उनके बच्चों में, अपने बच्चों में नफरत पैदा मत होने दो। ये बीवियां जो आई है ना, ये तेरा मेरा करके छोड़ देती, तेरा मेरा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चे फिर बड़े होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है मेरे बड़े पापा कौन है। पहले इन लोगों से पूछो, मतलब इतनी ढलिया भर के पुरानी माँ, इतनी ढलिया भर के रोटी बनती थी, आवाज दे अरे बड़े भाई को बुलाओ, इनको बुलाओ, सब इकट्ठे। क्या है यार जिंदगी थी, मरना तो सबको है, जाना सबको है, जाना सबको है, मरना भी सबको ही है, और जो अल्लाह ने लिख दिया उसी वक्त आनी है। मगर कुछ कारनामे खुद संभाल सकते हो, खुद बिगाड़ सकते हो। समझ में आ रही है? मेरी बहनों को मैं बता रहा हूँ, वो भी जो शौहरों को ना घेर घेर के रखती है 24 घंटे, इसका सर का दर्द रुकता ही नहीं। जरा कदम निकालो, सर में दर्द, लेने जा रहा है डॉक्टर के पास गोली, थोड़ा बर्दाश्त करो, सब्र करो, अपने शौहर की मदद करो, इन्हें मर्द बनाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ, इन्हें काम से लगाओ। वहाँ काम करने गया, इधर खबरें जा रही हैं कि बीवी पड़ी है, बीवी पड़ी, कुछ बर्दाश्त करो। और तुम भी अपनी बेटियों को, ये जो माएँ है ना, माएँ 10 साल की बच्ची हो गई, 12 साल की बच्ची हो गई, 15-18 साल की बच्ची खुद बर्तन मांज रही है, और वो बेटी मोबाइल, डबल बेड पे मोबाइल चला रही है, खुद कपड़े धो रही है माँ, बेटी मोबाइल चला रही है। पूछो काम क्यों? अरे कर लेगी, जब वक्त आएगा भी मैं हूं तो। अच्छा जब बारात होगी तो तू जाएगी साथ में, 10 लाख रुपए की शादी कर दो, लेकिन काम करा हुआ ही आता है। इन्हें लड़कियों को सिपाही बनाओ, सिपाही, इन्हें बहादुर बनाओ, बहादुर। इन लड़कियों को ये बताओ कैसे सेहत, हर इंसान के सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, इन्हें बताओ कैसे हाथ पांवों का दर्द निकलेगा, इन्हें बताओ। कोई भी लड़की काम करने वाली हारती नहीं है। घर से अगर काम करने वाली लड़की
गरीब भी थी और चली गई तो गैरों को अपना बना लेती है। और मालदार अगर उससे काम नहीं आता है तो अपने भी गैर हो जाते हैं। अब्बा को बेचारे को बूढ़े को क्या चाहिए? 2 टाइम रोटी। अम्मा को क्या चाहिए? टाइम से खाना। ये तो चाहिए। उन अम्मा अब्बा को नहीं मिले तो फिर बेकार। अरे उस बीबी के लिए होटल से लाके देना पड़ रहा है, किसका काम करेगी? पहले की भाभियां देवरों तक के कपड़े धोती थी। बोलो है कि नहीं? ऐसे कितना काम काज करती थी पहले की औरतें। ऐसी औरतें थी पुरानी, अपनी गर्दन पकड़ना टेढ़ हुए 3-4 को मार देगी अकेली। ये जो अपने आप को संभालो, ये माओ की जिम्मेदारी है। माओ की अपनी बेटियों को शादी के लिए तैयार करो। तुम्हें मालूम है 18-20 साल में कोई कितने बड़ा मालदार हो, कोई भी अपनी बेटी को घर पे नहीं रखता है। एक दिन शादी होके जाना हो, जब जाना है तो जहां जाना उस काम के लिए इसे तैयार करो, उस काम के लिए इसे रेडी करो, उस काम के लिए इसे मजबूत कर दो, उस काम के लिए इसे पुख्ता कर दो, उस काम के लिए ऐसा कर दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी के लिए अकेला ही लड़का मिले घर में। अब तो रिश्ते भी ऐसे ढूंढ रहा है ज्यादा बड़ा परिवार ना हो, छटके आएंगे आसमान से। ज्यादा बड़ा अरे बेटी वही है 10 आदमियों में भी अपनी अपनी पहचान छोड़ जाए, ताकि लोग कहें इसकी माँ ने इसको कुछ सिखा के भेजा, इसके बाप ने इसको कुछ सिखा के भेजा, इसके घर वालों ने इसे कुछ बना करके भेजा। वो लड़की घर की राजा बन जाती है। राजा ये माओ की कमी है, माओ की। जैसे ही बच्ची हो, थोड़ी बड़ी हो 10 साल की, फौरन इसके सर पे दुपट्टा माटो के, बगैर दुपट्टे के देखो दुपट्टा। और अगर किसी के सामने तुझे मालूम नहीं है बाहर कोई बैठा, क्यों गई? चल अंदर। आज के बाद निकल गई टांगे तोड़ दूंगा। जरा 10-20 उसे याद रहेगा। बर्तन पड़े खुद ना करे, तुझे दिखने रहा, उठा के रखिए। सुबह उठे फजर, अब तक पढ़ो भी सो रही हो, उठो चलो। आधा सिवारा तू पढ़, आधा तू पढ़, आधा तू पढ़। और तू चाय बना, तू बिस्तर समेट, तू ये काम कर, तू झाड़ू। ये मां नहीं करा सकती। आदत बना दे मां, आदत। जब लड़की घर से सीख के जाएगी ना तो इसे कितने काम डाल दियो, ससुराल में जाके ये लड़की दुल्हन होगी, दुल्हन मालिक बनेगी, घर की मालिक। ये माँ टीचर बन जाए, इसकी टीचर। कपड़े अगर गलत देखे हो, नबी की बेटी का तरीका ये नहीं, मुसलमान की बेटी का तरीका ये नहीं। फिर जब उसकी आदत, अगर हजरत की टोपी ओढ़ने की आदत है, मेरी टोपी ओढ़ने, मुझे अगर तुम 50,000 दो और ये कह दो कि नंगे सर बाजार में घूम के आ जाओ खाते पीते, तो मैं 50,000 पे ठोकर मार दूंगा। तुम्हारी आदत, इन भाइयों की दाढ़ी है, इनसे ये को 50,000 ले लो, दाढ़ी मुड़ा लो, नहीं मुड़ा ठोकर मार देंगे। पूछ लो। तुम्हारी आदत अगर टोपी लगाने की नहीं है ना तो तुम्हारे टोपी काटेगी। मैं 2-2 दिन साफा बांध रहा हूँ, 10 दिन बांध रहा हूँ, ना मेरे सर में दर्द होता, ना खुजली होती, कुछ भी नहीं, ना गर्मी लगती। आदत जैसी। तो वो लड़कियां ना जिनके दुपट्टे ओढ़ने की आदत हो गई ना, तो वो अपने आप को संभाल के हमेशा रखेगी। और जिसको दुपट्टे में से गर्मी लगी ऐसी करती रहेगी।